और बड़ी खबर आ रही है इशरत एनकाउंटर पर। बड़ी खबर इस वक्त की, सीबीआई कोर्ट से 3 अफसर बरी हुए हैं। फिलहाल बड़ी खबर, 3 अफसर आरोपों से बरी हुए हैं। इशरत एनकाउंटर में आरोपी थे ये, और अब जो जानकारी मिल रही है कोर्ट की तरफ से बरी हुए हैं। इशरत एनकाउंटर पर बड़ी खबर इस वक्त की, और जो जानकारी आ रही है कि सीबीआई कोर्ट से 3 अफसर इस पर बरी हुए हैं। 3 अफसर जिन पर आरोप लगे हुए थे उनको फिलहाल कोर्ट ने बरी किया है। तो इशरत एनकाउंटर में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीबीआई कोर्ट ने 3 अफसरों को बरी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें, 3 अफसर जिन पर आरोप लगे थे, फिलहाल कोर्ट की तरफ से सुनवाई के बाद जो फैसला लिया गया, 3 ऐसे अफसर जिन पर आरोप लगा था उन्हें फिलहाल बरी किया गया है। तो इशरत एनकाउंटर पर इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई कोर्ट से बड़ी खबर ये कि 3 अफसर जिन पर आरोप था फिलहाल उन्हें बरी किया गया है। तो बड़ी खबर इशरत एनकाउंटर पर, जहां बड़ी खबर ये आ रही है कि सीबीआई कोर्ट से 3 अफसर बरी हुए हैं और ये बड़ी राहत उन 3 अफसरों पर जिन पर आरोप लगा हुआ था, फिलहाल कोर्ट की तरफ से उन्हें बरी किया गया है। जनक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। जनक, देखिए, एक बड़ी राहत कह सकते हैं, क्योंकि ये 3 ही व्यक्ति थे जिन पे ये मामला अभी चल रहा था। इससे पहले हालांकि खुफिया विभाग के अधिकारी और जो पूर्व डीजीपी थे गुजरात के पीपी पांडे, उनको कोर्ट ने 197 नहीं मिलने के सरकार की ओर से अप्रूवल नहीं के चलते ड्रॉप किए थे आरोप। और इसी बात को लेकर आईजी जीएल सिंघल, उसके अलावा एसपी तरुण बारोट और कमांडो जो अनाजू चौधरी, ये 3 व्यक्ति थे, उन पर मामला चल रहा था लंबे समय से। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है कि अधिकारी आईपीएस और केंद्र सरकार के अनुरोध में काम करते थे, ऐसे में उन पर जब मामला चलाया गया उसकी अनुमति सरकार से नहीं ली गई थी। तो जो सीआरपीसी 197 का जो मामला आता है उसके तहत अप्रूवल नहीं दिए जाने के बावजूद ये मामला नहीं चल सकता। ऐसे में डिस्चार्ज जैसी कोर्ट ने मान्य रखी है। ऐसे में तमाम आरोप जो 15 जून 2004 को जो एनकाउंटर हुआ था, मुठभेड़ हुई थी इशरत जहां और बाकी उसके साथियों के साथ, उस पर जो मामला चल रहा था वो आज पूरी तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक है जनक, आप नजर बनाए रखिए। मास्क भैया, मास्क नहीं लगाया तो मास्क लटकाने के लिए। सॉरी ये देखिए, ये तमाम लोग हैं कि जिनको अपनी चिंता नहीं है और ना दूसरों की चिंता है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन इस जगह पर नहीं हो रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले फिर से डराने लगे। इसके बावजूद लोग कोरोना नियमों के उल्लंघन से बाज नहीं आ रहे। टीवी स्क्रीन पर जरा हम आपको 3 तस्वीरें दिखा दें। मुंबई के दादर सब्जी मंडी की, दिल्ली और लखनऊ की ये तस्वीरें हैं सब्जी मंडियों की, जहां पर लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। वहां कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। तो चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, लखनऊ हो, कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों ने या तो मास्क नहीं लगाया है, और अगर मास्क लगाया भी है तो वो सही तरीके से नहीं लगाया है ताकि उनकी बचाव हो पाए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोग कितनी लापरवाही बरत रहे हैं, और इसी लापरवाही का नतीजा है कि कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना के आंकड़े फिर से डराने लगे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो देश भर में कोरोना के 53,480 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 354 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मरीज मिले उनमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। वहां एक दिन में 27,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ है। दीपक बिष्ट हमारे साथ दिल्ली से हैं, दिवाकर सिंह हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, और मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ हैं। जल्दी से सबका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मनोज, आपका रुख करते हुए, आप भोपाल में मौजूद हैं, वहां से क्या तस्वीरें, किस तरीके के निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं, और लोगों में क्या वो जागरूकता दिख रही है? अब लोगों में जागरूकता के लिए तो मैं आपको बिल्कुल ज़मीनी हकीकत आपको सामने दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये चेकिंग चल रही है। भोपाल में जो मामले हैं
तकरीबन 500 मामले बीते 24 घंटे में आए हैं, वो ये डराने वाले आंकड़ा है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट है, संक्रमण दर है, वो 13% के आसपास भोपाल में इन आंकड़ों के हिसाब से करीब 3800 सैंपल भेजे गए थे, तो 13% से ज़्यादा बनती है। तो ये यहाँ फ़िलहाल चेकिंग चल रही है और भोपाल में ये सड़क इसलिए ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि ये पुराने और नए भोपाल को जोड़ती है। तो यहाँ पुलिस अपना काम ये कर रही है कि यहाँ पर सख्ती के साथ उन लोगों के चालान बनाए जा रहे हैं जो मास्क पहनकर नहीं चल रहे थे। तो क्या इनने मास्क नहीं पहना हुआ है? अच्छा, आप तो मास्क पहन के निकले हुए थे। ये कौन लोग हैं जो बाकी उन लोगों ने मास्क नहीं पहना था? जी, हेलमेट नहीं चेकिंग थी। अभी मास्क वाले लगभग कितने चालान बना दिए? 8 चालान। यहाँ पर लगातार पुलिस की तरफ से देखिए, अगर कोई भी शख्स मास्क नहीं लगाए तो उसको 100 रुपये का चालान यहाँ पर बन रहा है। आपकी ये कार्रवाई शहर में कितनी जगह चल रही है? इस समय यह कार्रवाई भोपाल शहर में लगभग 25 पॉइंटों पर चल रही है, जहां पर मास्क की सघनतापूर्वक चेकिंग की जा रही है। मतलब किस एक्ट में आप ये सारी कार्रवाई करते हैं? यह कार्रवाई द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत जो कोविड-19 रेगुलेशन जारी किया गया है, उसके तहत जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसके अंतर्गत ये फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये सब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये सुशील तिवारी हैं, डीएसपी ट्रैफिक हैं, जो यहाँ पर लगातार कार्रवाई पूरे शहर में 25 स्थानों पर बताई जा रही है। देखिए, आप सड़क पर कुछ लोग हालांकि ऐसे भी हैं कि जो दूर से जब देख लेते हैं कि पुलिस की चेकिंग चल रही है तो वो लौट जाते हैं, और सिर्फ एक मास्क की वजह से, जैसे अभी हम काफ़ी देर से यहाँ खड़े हुए थे, एक मास्क के लिए लोगों के जो बहाने होते हैं वो देखने लायक होते हैं। 10 तरह के बहाने लोग अपनी तरफ से बताते हैं। कोई कहता है मैं घर में भूल आया, ये तमाम तरह के बहाने गिनाए जाते हैं। लेकिन आंकड़े मध्य प्रदेश के जो लगातार आ रहे हैं वो वाकई अब डराने वाले हैं। 2000 से ज़्यादा केस बीते 24 घंटे में आए हैं। इंदौर, भोपाल, जैसे ये देखिए, ये पकड़ा, आप देखिए, अब जब इनको बगैर मास्क के पकड़ा हुआ है तो इनके बहाने सुनिएगा आप, जो आपको बड़े क्या हुआ आपका ये मास्क क्यों नहीं पहने थे? सॉरी गलती हो गई, गाड़ी चला रहा था बस ऐसे ही। तो मास्क चलाने से गाड़ी चलाने का आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाता है? नहीं, वो एकदम से निकला था तो भूल गया था मैं। पहले आपने कहा गाड़ी चला रहे थे, फिर निकला था तो भूल गए, असली कारण क्या है? घर से निकलते समय मतलब भूल गया था मैं। तब तो आपको 100 रुपये लग जाएंगे। आप चालान, अब तो 100 रुपये आपके लग जाएंगे। हाँ जी। देखिए, अब इनको लेके पुलिस जा रही है। इनको एक मास्क जो इनकी जेब में रखा हुआ था, देखिए कितनी हैरानी की बात है कि जेब में मास्क रखे हुए हैं लेकिन उनको लगाने में तकलीफ है। फिलहाल पुलिस इनको रोक चुकी है। इनको लेकर चालान की कार्रवाई के लिए अब इनको लेकर वहां जाया जा रहा है और इनको 100 रुपये का चालान चुकाना पड़ेगा। ठीक है, जरा मनोज आप रहिए साथ, दिवाकर भी हमारे साथ हैं और मुंबई का हाल भी जान लेते हैं क्योंकि वहां पर तो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। दिवाकर, वहां पर भी लोग ऐसे ही लापरवाही बरत रहे हैं? देखिए, जिस तरह से लगातार खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर चल रही थी, उसके बाद बीएमसी की टीम यहाँ पहुँची थी और उसने जो पूरा हिस्सा है जहाँ मार्केट लगती है, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ, जहाँ मार्केट लगती है और जिसके जरिए भीड़ हो रही थी उसे साफ करा दिया है। यानी अब जो कोई भी दुकानदार वहाँ पर मौजूद नहीं है और यही वजह है कि अब भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। मैं आगे की तरफ भी आपको लेके चलूँगा कि जो तस्वीरें हैं, आपको पूरा हिस्सा जो जहाँ पे सुबह 5 बजे से लेकर जो है 10 बजे के आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है, वहाँ पर अब तस्वीरें किस तरह की हो गई हैं। यानी जिस तरह से लगातार खबर चल रही थी, बीएमसी अब जाके यहाँ पहुँची थी और सबको यहाँ से हटा दिया गया है और आप देखिए भीड़ भी धीरे धीरे कम होने लगी है। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है ये काफ़ी देर से की गई है। हर दिन के हालात हैं जब दादर में इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है और बीएमसी कोई भी फैसला नहीं ले पाती है कि आखिर इस मार्केट को लेकर करना क्या है। एक तरफ केसेज बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीएमसी इस मार्केट को लेकर मौन है। लगातार यहाँ से तस्वीरें सामने आ रही हैं और दूसरी चीज़ ये कि इसी मार्केट में 7 हॉकर्स जिनका एंटीजन टेस्ट हुआ था वो पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद भी बीएमसी की नींद नहीं खुल रही है, क्योंकि अगर कोई भी इसमें पॉजिटिव होगा तो बड़ी संख्या में लोग उसके संपर्क में आएंगे और केसेज बड़ी तेजी के साथ बढ़ेंगे। तो फिलहाल जो मार्केट की स्थिति है, मैं फिर से तस्वीर दिखाता हूँ, इसे पूरा क्लियर करा दिया गया है और अब फिलहाल यहाँ पे भीड़ जो है वो एकदम कर रही है साथ। और ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं ये हकीकत बयां कर रही हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अब बात जरा दिल्ली की भी कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने की अपील की। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच बढ़ा दी गई। और दिल्ली के अंदर हमने टेस्टिंग को बहुत बढ़ा दिया है। होली के और संडे की वजह से थोड़ा कम था 2 दिन, परंतु आज से हम 80,000 से ज़्यादा टेस्ट डेली करेंगे और
लोगों को आइसोलेट भी किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि जो भी पॉजिटिव हैं तो घरों में रखा जाएगा। उनके 30-30 कॉन्टैक्ट्स को भी ढूंढा जा रहा है ताकि इसको आगे फैलने से रोका जा सके। देखिए, कल 220 आईसीयू बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ 838 वार्ड के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें बढ़ाने के लिए कहा गया है। सरकारी हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे बेड्स आईसीयू में और वार्ड्स में काफ़ी अवेलेबल है और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के अभी भी 25% के आसपास है। कंफर्टेबल पोजीशन है, परंतु 3-4 हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड कम हो गए थे, इसलिए कल आदेश दे दिया गया कि 220 आईसीयू बेड्स 33 बिग हॉस्पिटल्स में बढ़ाए जाए। तो दिल्ली में भी कोरोना पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की गई है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। राजधानी के आनंद विहार और गाजीपुर मंडी से जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी। लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, साथ ही ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वो दिल्ली में मौजूद हैं। दीपक, जो हम तस्वीरें दिल्ली से देख रहे हैं, यहाँ पर लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं, भारी तादाद में दिख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। किस तरीके के निर्देश दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं और उसका पालन कैसे हो रहा है? देखिए, मैं इस वक्त आईएसबीटी कश्मीरी गेट में हूँ और यहाँ पर के हालात में दिखाना चाहूँगा। अर्पिता, यहाँ पर जो बाहर से आने वाले लोग या यहाँ से जाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर खड़े रहते हैं बसों के इंतज़ार में, लेकिन लोगों में हम देखिए सुबह से आप ये देखिए लोग यहाँ पर खड़े हैं। भाई साहब, आपने मास्क पहन रखा, ये देखिए मास्क को लेकर मैं कुछ खा रहा था इसलिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बचाव करना। बचाव करना। देखिए, बिल्कुल लोगों ने कहा कि जानते हैं वो, लेकिन कुछ ना कुछ एक बात रखनी होती है कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग, अधिकतर लोगों ने अपने मुंह में मास्क रखा हुआ है, लगाया हुआ है। ये अच्छी बात है क्योंकि इसको मानना उनके ही सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर कई जगह पर आप देख सकते हैं जो भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन दिल्ली सरकार ने कहा कि करवाया जाए। लोग जिस तरह से खड़े हैं, मास्क लगा के खड़े हैं। कुछ लोग अगर मास्क नीचे करते हैं तो तुरंत जो है वो ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि चालान की प्रक्रिया काफ़ी बड़ी है। 2000 रुपये का चालान है अगर मास्क नहीं पहनते हैं। लेकिन लोग सुधरेंगे तो खुद ही उनकी सेहत और दूसरों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और यहाँ पर अमूमन जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात को लेकर हम जिक्र कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई जगह पर ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि गाजीपुर मंडी और आईएसबीटी टर्मिनल या फिर कश्मीरी गेट, ये सभी इलाके यहाँ पर रोज़ाना जो बाहर से लोग आते हैं, वो भीड़ जो आती है वो शायद कोरोना को लेकर यहाँ से जा सकती है, ला सकती है। तो अर्पिता, इस तरह के जो मामले हैं दिल्ली में बढ़ रहे हैं, राजधानी की जो सरकार है, दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि इस तरह के मामलों को रोका जा सके, लेकिन कवायद यही है कि लोगों को खुद ही ये सब समझना होगा, ताकि इस तरह के जो कोरोना के प्रभाव है उसको दूर करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का जो उन्हें फॉर्मेट दिया गया है वो ज़रूरी है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी इस तरह से लोग जो हैं कुछ पहनते हैं और कुछ नहीं पहनते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये जो खतरा है वो बढ़ रहा है और मुंबई में तो ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दिवाकर, क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि संकेत तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए गए थे? देखिए, जिस तरह की तस्वीरें चाहे मुंबई हो चाहे महाराष्ट्र के कुछ अन्य जिले हो वहाँ पर सामने आ रही हैं, वहाँ को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये संकेत दिया था। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के आपस के जो दल हैं, जो तीनों सभी पार्टियां हैं, वही विरोध कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर विकसित आसाम हम आपको देंगे। मित्रों, आज तीनों वादे पूरा कर भारतीय जनता पार्टी आपके आशीर्वाद मांगने के लिए यहां आई है। बरसों से असम के अंदर आतंकवाद होता था, गोलियां चलती थी, गुमराह नौजवान मारे जाते थे, पुलिस फोर्स के लोग मारे जाते थे, नागरिक मारे जाते थे, मगर कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। उनको तो सबको लड़ाने में मजा आता है। बोडो और नॉन बोडो, अपर आसाम, लोअर आसाम, आसाम और बंगाली ये झगड़े लगाते थे। मगर आपने पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 5 ही साल में बोडोलैंड समस्या का हमने निपटारा करा। 2000 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आसाम
आतंकवाद मुक्त बनकर शांति के रास्ते पर आगे बढ़ा है। मैं आज आपको वादा करने आया हूं और मेरा संदेश ठेठ बोडोलैंड तक भी पहुंचे। भारत सरकार ने बोडो समझौते में जो जो वादे किए हैं, एक एक वादे को 2022 के पहले हम पूरा कर कर एक शांत आसाम का निर्माण करने का काम करेंगे। मित्रों, शांत आसाम का निर्माण 5 साल के अंदर आसाम के अंदर आंदोलन भी नहीं हुए। ये केशव बाबू बैठे हैं हमारे। कांग्रेस पार्टी ने असम गण परिषद के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, असम के युवाओं पर गोलियां चलाकर सैकड़े युवाओं की जान ली थी। आज वही कांग्रेस पार्टी बदरुद्दीन अजमल के कंधे पर चढ़कर आई है। नौकरी रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, आपके जेब में से पैसा निकाला, जीएसटी लागू की, आपके जेब में से पैसा निकाला। अब ये नए 3 कानून लाए हैं, कृषि के कानून, पूरे कृषि के सिस्टम को नष्ट कर रहे हैं। जो किसानों का है वो उनके जेब में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नोटबंदी, जीएसटी, किसान रोक पाएगी क्या? रोक पाएगी? अरे वो घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं। घुसपैठ रोकने का काम हमने किया है। एक और 5 साल दे दीजिए, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मार पाए, ऐसे आसाम की रचना हम करें। ये राहुल बाबा आजकल आसाम के पर्यटन पर आए हुए, टूरिस्ट आते हैं ना, टूरिस्ट ऐसे घूमते हैं और कहते हैं आसाम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है। भैया बताओ मुझे, आसाम की पहचान भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? जरा जोर से बोलो, भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? बोडोपा उपेंद्रनाथ है या बदरुद्दीन अजमल है? शंकरदेव और माधवदेव है या बदरुद्दीन अजमल है? अरे राहुल बाबा, जो करना हो कर लो, जितना जोर लगाना वो लग लो, हम आसाम की पहचान बदलने नहीं देंगे। ये काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल आसाम की पहचान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मित्रों, हमने कहा था कि हम आसाम के अंदर हिंसा का युग समाप्त कर कर शांति का युग करेंगे और हमने बोडोलैंड समझौता किया और हमने समझौते के तहत 2/3 वादे इतने 6 महीने के समय में समाप्त कर दिए हैं।